हम्म, तुम्हें या लास्ट भाई अब इसमें बोल रहा है यूजिंग द अलाइनमेंट चार्ट कैलकुलेट द इफेक्टिव लैंड फैक्टर के है फॉर कॉलम ए बी ऑफ द ब्रेस फ्रेम एंड अनब्रेस फ्रेम। मतलब ब्रेस फ्रेम का मैंने बता दिया क्या होता है और अनब्रेस फ्रेम क्या होता है। ब्रेस फ्रेम होता है कि साइडों पे सपोर्ट दी हुई हो, अनब्रेस फ्रेम होता है जिसमें कोई सपोर्ट ना दी हो, खाली एक फ्रेम स्ट्रक्चर हो। तो अब अल्लाह वाला करे मुझे इसमें, तो अब मुझे निकालना है के। ये भाई ये है क्या? अब के यार फैक्टर है, क्या लिखा हुआ है इसमें, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। अच्छा, एक फैक्टर है जो मुझे भी याद नहीं है, वैसे अगर तुम्हें याद है तो बताओ। के की वैल्यू मुझे चार्ट से पता निकालनी नहीं होती है। भाई। देख देख, हम्म हम्म पहले इसमें कहा गया, पहले ऊपर कर, एक सवाल मुझे पूछना है ऊपर वाले सवाल में। हम्म कहाँ है हम्म इस वाले में? हाँ, ये वाले देखो, ये 1230 किप्स, ये कौन सी भाई, कौन सी टेबल से आ रहा है? मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश करी, और ये है क्या? क्या चीज? ये जो लिखा हुआ है ना, W14 मल्टीप्लाई बाय 145 डिजाइन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1230 किप्स, ये कौन से टेबल से आ रहा है भाई? मुझे नहीं मिला ये टेबल। नहीं मिला ये। हाँ, ये नहीं मिल रहा मुझे। किसकी बात कर रहा है? भाव नहीं आ रहा ऊपर यार वाले। जब मैंने प्रैक्टिस करी थी तो निकाला था। अब ये मिल ओ जाना भाई, ये चाहिए क्या बातें बिल्कुल। कर रहे हो तुम? यार ये एक सवाल है हाँ, कि कंप्रेशन सब्जेक्ट टू सर्विस लोड 165 डेड लोड है और लाइव लोड दिया है, मेंबर इस लॉन्ग 26 है, पिन है, सही मेंबर पिन है। जब मेंबर दो तरफ से पिन होता है तो के की वैल्यू 1 होती है एंड यू 50 के एस आई W14 शेप सही है। अब इसमें मुझे ये बोलो, इसमें मैंने निकाल लिया अपना पी यू मतलब अपने अल्टीमेट लोड का फैक्टर से पी यू निकाल लिया। हाँ, के एल की वैल्यू आपको पता चलेगा, के आपका 1 है क्योंकि दोनों तरफ से अगर पिन हो तो के एल की वैल्यू 1 होती है। तो ये लेंथ आपको 26 फीट है तो के एल आपकी 26 फीट। अब आपको सेशन ऐसा सिलेक्ट करना है, सेशन आपको बॉन्ड कर दिएगा W14 ही सिलेक्ट करना है, मतलब W14 का कुछ भी हो। तो आपको ऐसा सेशन सिलेक्ट करना है जिसका जो पी यू है ना 1054 वो ज़्यादा है, मतलब 1054 से ज़्यादा है। मतलब लोड इसमें हमारा यूडीएल नहीं है, इसमें हमारा पॉइंट लोड की बात कर रहा है, टोटल लोड की बात कर रहे हैं। वो मैनुअल में एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे यूडीएल से पॉइंट लोड भी होता है। तो मैं तुम्हें 1 मिनट रुको, मैं बता देता हूँ। मैंने ये सवाल किया हुआ है वैसे। क्या सेक्शन है भाई? W14/145। तो ये है क्या, मुझे बता दो ये कि मतलब ये ये कौन सी डब्ल्यू होती ये है? डब्ल्यू शेप्स में आएगा, किस में आएगा ये? डब्ल्यू शेप में भाई ये लोड है, ये हमारा होता है यूडीएल भाई लोड, ये अगर हमारा डब्ल्यू शेप्स में तो ये कॉलम 120 कॉलम पे है। कॉलम के ऊपर हमेशा पॉइंट लोड होता है, कॉलम के ऊपर यूडीएल नहीं होता, कॉलम के ऊपर हमेशा लोड होता है। तो जब तुम कॉलम वाले मैनुअल के उसमें जाओगे ना तो उसमें तुम्हें लोड पता होगा, जैसे हमारा मूवमेंट होती है ना चेक, तो यहाँ पे लोड चेक होता है। तो तो किधर होगा अल्लाह ये? वाला कौन से वाले में आएगा ये? कौन से सेक्शन से? ये ZY IX ZX? 2 मिनट रुकना, वेट अ मिनट, आई विल बी इन्फॉर्म यू। डब्लू कौन सा है? चौथा। W14 मल्टीप्लाई 145 लंबा है। भाई अगर ये आई शेप में है ना, मतलब आई उसमें है, तो डब्ल्यू के ये 120 पे देखो, सबसे नीचे होगा। मुझे मतलब तो बताओ तो किधर से देखनी आ रही है। बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। लोड कितना तो ये चल क्या 1230। रहा है सब कुछ?
वही तो बोल रहा था, क्या चल रहा है मैच, ये तो अजीब सा चल रहा है, तो ऊपर से जा रहा है तो और हम तो अच्छा खासा समझ में आ रहा था। हो गया, तुम लोग थोड़ा ब्रेक लो, मैं तो एक चीज बता दूं, 14/145 सेशन किधर गया? अच्छा हो गया नहीं। गलती कर दिया था, पेज नंबर लिख लेना चाहिए था तो। मैं ये वैल्यू मैंने पहले देखी हुई है, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रही इसका पेज नंबर। जो मैंने पहले किया था। मुसद्दिक ये बताओ ZX में है ये, हम्म, ZX में या सिंपल सिर्फ क्या है ये? यार ये किस में वैल्यू थी, किस में ZX1 किस में यार थी? अगर देखो ZX में है ना, तो W14/145 जो है ना, ये आ रहा है तुम्हारा पेज नंबर 315, 3 और 15, 3-15 पे। और ये तुम देखोगे नीचे से सेकंड लास्ट वाले हिस्से में होगा, W30/90 से नीचे आओगे तो थर्ड लास्ट में होगा W14 बाय क्या कहते हैं। अबे वो तो ठीक है, लेकिन ये उसका जो 1200 समथिंग आ रहा है वो कैसा आ रहा है? कहाँ पर है बताओ? 315 पे? 3-15 पे है ना, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। नीचे वाला मुसद्दिक पेज, नीचे वाला पेज नंबर क्या, नीचे वाला पेज नंबर क्या, नीचे वाला पेज नंबर? नीचे वाला 195 195 है। हाँ 195 है। हेलो मुसद्दिक, कौन है भाई, कौन है, कौन है? कौन है भाई? 413 पे देखो, 413 पे मुसद्दिक, मैं असद बोल रहा हूँ। अरे 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 असद भाई ने लिखा हुआ है। असद तो पहले बता रहा है यार, कसम से मैं ढूंढ ढूंढ के पेज नंबर उसे लिखना भूल गया था। अब मेरी हालत हो गई टाइट, पेज नंबर ही ढूंढ रहा हूँ बैठ के। हाँ मिल गया बिड़ू। फोर 413। कहाँ है मेरा, आ जा 413। ये रहा। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। एक 1230 मिल गया। मिल गया। हाँ बस फिर खैर है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इसमें W14 दिया हुआ होगा उस वाले में ना, मेरे ख्याल से। अबे W14/26 है सारा, 1200। अबे बहनचोद क्या बातें कर रहे हो, बताओ तो सही, यार ऊपर से आ रहा है यार तुम्हें। 2 मिनट रुको तो सही, नींद उड़ा दी तुमने मेरी। W14 14/145।
कहाँ पर है? अबे किधर है 4 उसमें 414 में? 145 कहाँ पे? अबे 145 नहीं है वो, 145 नहीं लिखा हुआ मेरे ख्याल से, वो 26 वाली वैल्यू लिखी हुई है, 1230। हाँ 26 वाली वैल्यू वो है के ही है। ऊपर जाके देखो 145 लिखा हुआ है। W14 हॉरिजॉन्टल देखो 145 132 120 109 और 99 लिखा हुआ है। सही है। वो W14 बाय 145 पे जाओ और जो ये हाँ वर्टिकल लिखा सही हुआ है, वही ना, है सही है ना डब्लू, 20 हाँ के सही है, साथ में W14 W14 बाई निकाली है। 145, तो उल्टी लिखी हुई है यहाँ मैनुअल में अबे वैल्यू, किधर बताओ है? फिर। 1230, 1230 ये रही भाई। 413 पे जाओ, सही है, W14 है, सही है। ऊपर देखोगे 145 132 ये लेंथ चल रही है, W14 बाय पेज बता 145। तू, पेज चार नंबर सौ नीचे उन्नीस, 400 लिखा चार है। नी, चार नी, सौ उन्नीस, 419, नीचे वाला पेज बताओ। 419। ये तो 414 है। अबे भूतनी की 419 है ये देख। 419 तो नीचे पेज है ना? हाँ। अब ये देखो ऊपर, ये 414 है भाई, ये 414 है। 414 मल्टीप्लाई 145, सही है। 145 का लिखा हुआ है। 14 तो मिल गया। सही है, अबे 145 का सही है लिखा भाई। हुआ है इसमें। अच्छा ये 14 ना, बाय। ये मेरी उंगली देखो, अच्छा मेरी अच्छा अच्छा मेरी अच्छा। मेरी उंगली देखो, सही है। और ये वाली जो वैल्यू है ना, वो केएल की चल रही है। केएल मेरा 26 आ रहा था, तो ये 26 पे जाओ, 1230, सही है। अरे तस्वीर ले लूँ यार, सच तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुमने बता दिया ना, मैं पेज नंबर ही ढूंढते रहा था इसमें। अबे ये पेज मुझे पता था, मेरे जहन में नहीं आया। मुझे लगा नहीं अबे इसमें, यार, मुझे लगा पता है क्यों, मुझे इसमें लगा कि क्या कहते हैं, इसमें W14 दिया हुआ नहीं है, इसमें तो पूरा पूरा सेक्शन दिया हुआ है ना। मैं कहीं से उठा रहा हूँ इसको। वरना देखो इससे पहले वाले में तुमने पीसीआर निकाला था ना, उसमें लिखा हुआ, हम्म, उसमें W12 दिया हुआ था। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, मतलब उसकी डेप्थ दी हुई थी W सेक्शन की, वेट नहीं दिया हुआ था। बस सही है ना, समझ में आ गई ना बात। अब खत्म हो गई ये वाली चीज, तो सही है भाई, ये वाला सवाल तो हो गया। केएल की वैल्यू साइड में 26 थी, तो केएल की वैल्यू इसने हमने निकाली थी। मतलब हमारा रिक्वायर्ड, हमारा जो डल रहा था 1054 आ रहा था, और सेक्शन का 1230, मतलब सही है। अब इसमें कोई मसला नहीं। हाँ भाई यार, मुझे आने के चांसेस हैं क्या? मुझे लग रहा है ये ग्रेस फ्रेम देंगे सर बेटा, मुझे कौन लग सी रहा है। फ्रेम, कौन सी? ये फ्रेम सेक्स फ्रेम देंगे सर, कॉलम के तो लिए। फ्रेम वाला? हम्म, अबे यही तो देंगे आसान, मैं तो कह रहा हूँ दें। तो क्यों? ये आसान है, कोई मसला नहीं है भाई। ये फ्रेम है, अब आपको फ्रेम के हर बीम और हर कॉलम का सेक्शन पता होगा, ये बता दिया जाएगा, सही है भाई। हाँ। ये अलग अलग है, मैंने यहाँ साइडों पे लिखा हुआ है, तो आपको ये पता चल जाएगा लेंथ और स्ट्रक्चर ना। तो जो भी आपको सेक्शन पता होगा ना, तो आप उसका आईएक्स निकाल सकते हो, मैनुअल से सेक्शन से आप आईएक्स निकाल सकते हो। तो अल्लाह ठीक है। भरोसा करे, मैंने निकाला हुआ है, सही है। अब 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 अच्छा इसमें मुसद्दिक मुझे बात सुनाओ, इसमें आर मिनिमम 3.13 कहाँ से लिया? मीन वन भैंस मीन क्या वन बातें मीन कर वन रहे हो? मीन वन मीन वन। इसमें तो बहुत सारे कॉलम है, बहुत सारे सेक्शन है। हाँ, जस्ट वेट अ मिनट, इसमें अलग आर रजिस्टर खोल के मिनिमम, देखिए। मुझे देखने दो एक मिनट, रजिस्टर में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है वैसे। बॉटम, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। अबे यार इसमें के की वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैं के की वैल्यू को देख के लेके बैठा हूँ तेरे से। के की वैल्यूज में हम वहां से निकालेंगे टेबल से। वो कौन सा टेबल है? मैनुअल मैं पे मैं दूसरा मैं मैनुअल में मैं जाऊंगा ना। तुम्हें दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन खोल रहा हूँ। खोलो खोलो भाई, तुम खोलो कुछ तो screen। बताओ, कौन सा कॉलम तुम बिल्कुल बता बिल्कुल रहा? ऊपर से जा रहा है भाई। यार मोइज, हाँ बोल। यार तू एक मेरे काम घर करे, में नहीं कॉलम। कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर नहीं पे नहीं, आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मैं नहीं आ मोइस रहा, खोल वरना लेना, दुकान स्क्रीन से मोइस स्क्रीन अबे खोल क्या बातें कर रहे हो?
अबे वो मैं चुप क्या वो कर वो रहे हो वो यार? स्क्रीन खोल कॉलम समझा दे। अबे रुक जा, पहले मुझे देखो तो ये अपना है का अपना ये जूम की मीटिंग गई किधर? ऊपर से जा जूम के मैंने कॉलम का वो के वाली सवाल में ढूंढता हूँ कि भाई, कहाँ किसी एक समझ बंदे को समझा दो, किसी एक बंदे को समझा दो, फिर वो जो ना आगे समझाता रहेगा, सही है ना? वरना ऐसे तो समझे एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा, यकीन कर। वही हाँ तू हाँ, कॉलम अबे समझती ओए है, शादी कर यार। बेटा, फुल स्क्रीन खुली है, जरा सा ख्याल कर ले। चाइना, सॉरी। अबे क्या कर रहा हूँ मैं? चंपू बना मैं कर डरा रहे क्यों रहा हो हूँ कुछ। ये देखो मुसद्दी, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, ये रहा। सुनो मेरी बात। ये ब्रेस फ्रेम है, मेरी बात सुनो, ठीक है? सही है भाई, मेरे सेम का आ गया। ये जीए अच्छा, की ठीक वैल्यू है। आ रही है 0.906, सही है? तुम देखो अपने पास, वो खोलो, हम्म, स्लाइड खोलो अपने पास ना, इसमें क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। हाँ सही है। मेरी पेज नंबर क्या है इसका? अबे ये मैनुअल नहीं, खोलो अपने पास, ये सवाल खोलो वाला, जिसमें वो जिसमें खुला ए हुआ और है यार, जी खुला निकालना हुआ है है। मेरे पास। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, तो ये जी है ना, जी यहाँ पर जी है, उसमें हमारी जी की वैल्यू आ रही है 0.905। तो ये 0.9, ये रहा यहाँ पर, ये देख रहे हो? और हाँ ये तुम जी ये हाँ दोबारा हाँ, ये बता। समझाओ तुम सब। ओए ओए ओए, मुझे दोबारा बता। समझाओ। यार भेड़ चोद, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, तो क्या बातें कर रहे हो भाई? पहले इनको ये बता कि वैल्यू कैसे निकली भाई। अबे है जो जहाज जहाज की तरह जा रहे हो भोसड़ी वालों, आराम से समझाओ अबे कि मोहित, क्या कर इनको रहे पहले ब्रेस से ये बता कि मैं वैल्यू कैसे निकली। जहाज बता चल रहा रहे हूँ, हो भाई। पहले मैं जी की बता रहा वैल्यू हूँ। बता कैसे निकली, समझे? बता ठीक है, बता के मैं खोल दे बोले। ये सवाल है, ठीक है? सही है। खोल दो, कैमरा तो खोल। कैमरा खुला खुला हुआ हुआ तो है। है। हाँ बाहर है भाई, बिल्कुल क्या आ रही आ है रहा उसकी। है? हाँ हाँ, नजर आ हाँ हाँ रहा है। बाहर है। रणदार। अच्छा रुको एक सेकेंड। अच्छा ये सवाल है, ठीक है? हमें सवाल दिया हुआ है, यूजिंग द अलाइनमेंट चार्ट कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ factor for column AB. Identify if the column is long, short or intermediate of the unbraced frame and braced frame. अब ये ब्रेस अनब्रेस फ्रेम मुझसे नहीं पूछना क्या होता है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, थोड़ा रट्टा मारो इधर ना। ये चीज हमें इस सेक्शन का निकालना है, चीज कॉलम का वो, और ये निकालना है। इसको डोनेट ऐसे करते हैं, इसको क्या कहते हैं मुसद्दी के साइन को? ऐसे जी, इसको कहते हैं जी निकालना, लेकिन इस साइन को हम क्या कहते हैं? रो भी नहीं कहते, वो फाइ फाइ क्या कहते थे? अच्छा इसको फायर समझ लो अभी ना, लेकिन देखो जिसमें अभी तुम्हें मैंने मैनुअल दिखाया था ना अभी, उसमें ये जी ए लिखा हुआ है और इसमें जी जी बी इसको लिखा हुआ है। मतलब, इसको कहते हैं जी है इसको, मतलब अगर तुम सिंबल से डिनोट करोगे ना जी बोलते हैं, वरना इसको आप ये वाला सिंबल से डिनोट करते हैं। चलो यार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और ठीक है, हम्म, समझ में आ गई? हाँ अच्छा ये देखो, इस कॉलम का सेक्शन दिया हुआ है, ये एक कॉलम है, ये बी, ये बी में, ये बी में, ये बी में, और ये 3 कॉलम है। ये पूरा फ्रेम बना हुआ आएगा, ठीक है? और इसके पर्टिकुलर कॉलम के सेक्शन हमें गिवन होंगे। बस हमें क्या करना होगा, इनके जो इनर्शिया है ना आई एक्स, ये हमें निकालना होगा। ये सारे इसके सारे इनर्शिया उससे निकल जाएंगे, आपके अल्लाह वाला करे से वाले मैनुअल से। मैनुअल निकल जाएंगे, एक 25 वाले उससे, ठीक है? एक 25 क्या? अबे जो स्टार्ट के पेज है उसमें से, ये 25 है अच्छा। 22 या जेड एक्स से भी निकल जाएंगे, हाँ जेड एक्स से भी निकल जाएंगे, जेड एक्स से निकल जाएंगे, आई एक्स जेड एक्स से निकल जाएगा, ठीक है? ठीक है। ये सारे आई एक्स जेड एक्स से निकल जाएंगे, तुम्हें गिवन होगा ये, इसकी ये लेंथ 20 फीट, 18 फीट, और ये वर्टिकल कॉलम की लेंथ 12 12 15, सही है? ठीक है। अब अब फॉर्मूला इसका पता क्या होता है? ये तुम्हें आई निकाल लिए सारे, हाँ इसके सब आई निकल जाएंगे। अब ये इन दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। एक इस पॉइंट पे निकलेगी, जिसको हम जी ए कहते हैं, और एक इस पॉइंट में निकलेगी, इसको जी ए कहते हैं, इसको जी बी कहते हैं, ठीक है? जब इस पॉइंट में निकल रही है ना, सुनो, अभी फर्स्ट का इसका फॉर्मूला ये है, पहले फॉर्मूला देखो, ये सम ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है? अच्छा। फिर सम ऑफ इनर्शिया उसका बीम की लेंथ, समझे बात को? अपन बीम के, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ऊपर कॉलम का समान आएगा और नीचे बीम का समान आएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे है। अब इधर आओ, हम इस पॉइंट की निकाल लेने, पहले ये जी ए की निकाल लेना, इस पॉइंट पे जहाँ मेरा पॉइंटर रखा हुआ है, ठीक है? हाँ अब ये जो जॉइंट है, इस पे किन किन का लोड आ रहा होगा? इस वाले कॉलम का आ रहा है, और नीचे वाले कॉलम का आ रहा है, इस बीम हाँ। का आ रहा है, इस बीम का ठीक आ रहा है, ठीक है? है।
अब ऊपर, अब ये पहले हम ऊपर वाले डिवाइड से ऊपर दोनों कॉलम का सम था ना, इस ऊपर कॉलम रूफ का पे और नहीं इस आ कॉलम रहा, का, ठीक है? रूफ के ऊपर जो है वो नहीं आ रहा स्लैब डला हुआ। नहीं ना, इस पॉइंट पे ये कॉलम आ तो रहा है, लेकिन बीम थोड़ी आएंगी, बीम तो इधर ये इस पॉइंट पे इन दोनों की आएंगी ना। ठीक है। हाँ ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ हाँ अब देखो, अब मैं ऊपर जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था ना, इधर ऊपर कॉलम सब का समेशन करूंगा। अब मैं कॉलम का समेशन कैसे लेंगे, ये देख, ऊपर 740 है इसका, इस वाले कॉलम का इनर्शिया इस सेक्शन का, और नीचे वाले कॉलम का इनर्शिया ये 1170 1170, ठीक है? अब ठीक पहले हम ये सही है। इस तरह लिखेंगे, देखो ये लिखा हुआ है 740 डिवाइड बाय 12 की पावर 4, क्योंकि इनर्शिया तुम्हें पता है, इनर्शिया की वो क्या होती है यूनिट, BH इंच की पावर 4 होती है। इंच की पावर 4 होती है, सही, हाँ। ठीक है। इसको 1 इंच में कन्वर्ट करने के लिए इंच डिवाइड बाय इंच की पावर 4 से कराया हुआ है, ठीक है? अच्छा इसका और मतलब फिर डिवाइड में देखो 12 तो इस कॉलम का ये देखो, ये डिस्टेंस है ना, लेंथ, हम्म ये है, ठीक है? ये तुम्हारा कवर हो गया। और फिर प्लस करेंगे, दूसरा तो कॉलम इस कॉलम पे आओ, इस कॉलम पे आओ, 1700 और 1170 डिवाइडेड बाय, इसको भी इंच की पावर 4 से डिवाइड कराएंगे इंच में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? ठीक है। फिर एक दो बार फिर दोबारा डिवाइड करेंगे इसको इसके लेंथ से, 12 है ये भी, ठीक है? ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ ये सबमिशन ऑफ कॉलम खत्म हो गया। अब ये बड़ा वाला डिवाइड आएगा, इसी तरह बीम का निकाल लेंगे फिर हम लोग। बीम का निकालेंगे। अब बीम इस पे कौन सी लग रही है, ये बीम और ये बीम। इत्तेफाकी बात है, इन दोनों बीम इसके ऊपर और उसके ऊपर वाला दोनों का एक ही सेक्शन है, जिसका आई सेम है 1830, ठीक है? इसी तरह इसका सेक्शन का क्या है, 2455, जिसका आ रहा है 1350। अब इसको ठीक एक है। दफा लिखेंगे, 1830 डिवाइडेड बाय 12 की पावर 4 इंच में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? हाँ और फिर इसकी जो नीचे लेंथ है वो 20 हो जाएगी। ठीक है। फिर इसी तरह प्लस करेंगे, फिर 1350 डिवाइड बाय 12 की पावर 4, फिर डिवाइड बाय इसकी लेंथ 18, ये देखो, ठीक है सही है। ये थोड़ी गंदी राइटिंग हुई हुई है, मैंने गलत लिख दिया, 20 18। ठीक है। ये तुम करोगे ना तो ये आ जाएगा 0.90, ये नहीं, ये आएगा 0.905 सेट है। जी। समझ में आ गई बात? हाँ इसी तरह जॉइंट बी का हम लोग लोड निकालेंगे। समझ में आई ये बात? अब इस तरह हाँ जीबी की वैल्यू निकालनी है। अब जीबी पे ये कॉलम लगेगा और ये कॉलम लगेगा, ये बीम लगेगा और ये बीम लगेगा। समझाई ठीक बात? है। हाँ और फिर दोबारा ये सारा वही काम किया, मैं दोबारा बता नहीं रहा। इसका आंसर आ गया 0.963। ठीक है। समझ में आई? अच्छा, हाँ अब हाँ। दोबारा जीएबी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आ जाओ तुम लोग, ठीक है? अब इस यार एक तुम कर, दफा एक मिनट इसकी पिक्चर भेज दे यार, ये बिल्कुल ब्लर हो रहा है पता है यहाँ से। किसकी पिक्चर? ये ये मैनुअल में किस में है ये? सही आ रही है, सही आ ये रही मैनुअल है। में मोस्टली मेरे पास सर ने अलग से नहीं दिया हुआ। खोलो अपने छोटा वाला मैनुअल खोलो, और उसका पेज नंबर है 241। पार्ट टू खोल, क्या पार्ट बोल? टू खोल, पार्ट 2 वाला खोलो। R2 खोलो, छोटा वाला मैनुअल, और उसमें पेज नंबर 241 निकाल लो। एक मिनट 241। मुसद्दिक, मुसद्दिक तुम हो या नहीं हो? मुझे मुझे पकड़ा के चलेगा सोने। भाई मुसद्दिक कहाँ गया? अरे मुझसे दिक्कत गया। तो का सवाल है 241। अबे मुझे इसके बात का नहीं आता, मुझे असल चीज जो पूछनी थी। मुसद्दिक शार्ट हो गए। मुसद्दिक शार्ट हो गए। 241 ना? बुला भाई, हाँ, उसको बुला। चल मुसद्दिक भाई को खोल बुलाओ ली। फटाफट। चलिए बता। अब देखो, मैं हमने निकाली थी ना इसकी जी हमने क्या निकाला, 0.905, ठीक है? हाँ अबे तू एक दफा उमैर, तू वाली अपनी पास पीडीएफ खोल जो तूने मुझे सेक्शन सी की सेंड करी थी, सेक्शन और सी उसमें ये सेंड सवाल निकाल। कर। आज भेजी थी वो वाली। हाँ, जो भी मैंने मुसद्दिक को भी सेंड करी थी। वो मैंने तुझे भेजी थी। एक मिनट। हाँ, और वो जो जो भी क्लास ले रहा है उनको भी सेंड कर दो, ताकि वो भी उसमें से देख लें, ताकि समझ में आ जाए। अब वो भैंस पीडीएफ गई। हाँ ये पोस्ट मेड हो रही ना। उमर को भी सेंड कर दो, असद ले रहा है, असद को भी सेंड कर दो, और बस बाकी कोई है ही नहीं, और उमर भी है।
मुसद्दिक किधर भाग गया? मुसद्दिक कहाँ गया भाई? मैं मुसद्दिक को बुलाऊं? अबे कोई बिजी हो गया, क्या हो गया? मैसेज करो कोई उसको जरा सा। तुम लोगों को उम्र समझ में आ रहा है मेरा? हाँ हाँ मेरे हाँ पास हाँ समझ में आ रहा है। नींद आ रही भाई, टाइड वाली। ये तो है बेटा, टाइम भी तो देखो ना, 1 बजने वाला है। हाँ यार, हाँ यार टाइम पता नहीं चल रहा बस। अभी तो फिर मिनट से पहले का देखा ही नहीं अभी तक। आंख फट गई। यार चला जा मोइस। इधर मेरे पास की नजर आ रही है। खोल लिया तुम लोगों ने? हाँ खोली है। अब उसमें देखो क्या कहते हैं, जी ए जीबी की जो वैल्यू भी निकाली थी मैंने, क्या निकाली थी हाँ। सर बताओ? क्या निकाली तुम बताओ? 0 पॉइंट तुमने निकाली है ना? 905 जी जो है। क्या निकाली है? 0.905। हाँ हाँ भाई, अबे नेट ही डिस्कनेक्ट हो गया, मीटिंग में नहीं आ पा रहा था। कहाँ तक मुझे पहुंचे? मेरी फट गई पकड़ा के स्टार्ट हो गए। अरे मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, मीटिंग में दोबारा आ ही नहीं पा रहा था। यार डेटा ये था बताओ, भाई ये वो एक क्योंकि मैं बता तुमने दिया इनको मैंने वैल्यू। उमेर 2 ठीक है? तुमने भेजी, हाँ, कौन सी वाली है? इसमें पोस्टपेड वाली होगी, देखो एक। या मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, कौन सी है? या तो मेरा नेट नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या। एक सेकंड में दोबारा बन रही है, दोबारा खोलता हूँ, ठीक है? मेरा नेट नहीं चल रहा होगा यार। क्या हो गया है? अब हो रही है शायद। हाँ हो रही है। हाँ हो रही है, हो रही है। समझ में आ गई तुम्हें? और मेरा मेरी बात सुनो। बता। अब एक सेकंड सब्र करो। अब देखो जी ए दिया हुआ है ना, इसकी हमने वैल्यू निकाली थी 0.905, ठीक है? ठीक है। और इसी तरह जीबी की हमने वैल्यू निकाली थी 0.965 समथिंग निकाली थी, ठीक है? ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम इसको वैल्यू को ना ऐसे लिखेंगे इधर, जैसे यहाँ पर इसको मैच करेंगे और बीच में चल रही है के की वैल्यू। समझाई बात को? अच्छा। अब यहाँ पर इस हिसाब से देखोगे, देखो इधर ये वैल्यू आ रही है, ये भी 0.9 ही आ रही है, लेकिन वहां पर पता है क्या वैल्यू आ रही है के की? 1.3। वो कैसे आ रही है मुझे नहीं पता। अबे भाई बात सुन भाई, मसला हाँ ये है कि जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू लिखी हुई है ना कॉपी पे, वो गलत लिखी हुई है। पहली बात तो ये है, कैलकुलेशन गलत हुई हुई है। उसके बाद बेस एंड बेस की वैल्यू अलग है। अब तुम देखो ना हमारी कॉपी पे वैल्यू क्या आई थी। एक मसला है, मतलब कैलकुलेशन बहुत तुम एरर क्या है बोल रहे हो? जो हमारे हमने में इस वैल्यू बार। निकाली है वो सही निकाली है एकदम? अब नहीं मुसद्दीक जानू, बिल्कुल 0.9 सही निकाली है। अभी मैंने सवाल खुद किया है तो वैल्यू आ रही है। 0.9 आ रही है, जीरो कितनी आ पॉइंट रही है? नाइन जीरो फाइव आ रही 0.7। है। और दूसरी नहीं क्या आ रही है? मेरी आ रही है 0.905 और 0.963 आ रही है। 0.905। और रखो टेबल में, टेबल से के की वैल्यू क्या आ रही है? टेबल से के की वैल्यू आ रही है 0.9 ही 0 पॉइंट। हाँ हाँ एक सेकंड रुको 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 रुको। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। बस जल्दी कर, जल्दी अब करो, बिल्कुल सही जल्दी वैल्यू कर, आ रही है, मूवी फिर एंड करते हैं। सही आ रही है ना? बिल्कुल सही वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। सही है? अब करना क्या है तो बता दे। कर तो बस रहा एक के की हूँ। वैल्यू ये निकालनी है देख, भाई, निकाल तो ली। 0.9 यहाँ रखा और जी और 0.9 यहाँ रखा। अभी बीच में देखो ठीक इधर लाई कर रहा है, इधर ये इधर लाई कर रहा है, ठीक है? इधर ये किधर है? 0.7 0.75 इधर लाई कर रहा है, तो 0.77 या कुछ भी फ्री हैंड डायग्राम बनेगी। तो कोई बच्चे 0.76 ले सकते हैं, कोई 0.75 ले लेगा, कोई 0.77 ले लेगा। ये बात को, तुमने निकाली है। ये मैंने ब्रेस 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 फ्रेम की के की वैल्यू निकाली है। क्या लिखा हुआ इसमें? 0.77 है मेरे पास आई। हाँ तो मैंने 77 सही ही है, सही निकाली, है, देखो। सही है, समझ में सही आ है, गई सही बात? है, सही है, सही है। अब यही, अनब्रेस की 1.3 है, अब वन पेज ब्रेस का पलटो, रेट अलग है। अब पेज पलटो। ये अनब्रेस चार्ट है ये। एक मिनट। ये अनब्रेस्ड है। समझ में आई बात? ठीक है। सद्दीक भाई यहाँ कैसे निकलेगी वैल्यू? हाँ हाँ निकल जाएगी, निकल, क्यों नहीं निकलेगी वैसे सब ही, बात। वैसे सेम है यार, सेम है। हाँ सही है लेकिन वही सही है। लेके चल रही थी। अब ये 1 पॉइंट देख यहाँ पर 0.9 समथिंग, ये
और 0.6 7 से नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, राइट से नीचे करो। इधर आ रही है, इधर आ रही है 1.121 1.12 1.13 1.29 समथिंग आ रही है, लेकिन 1.3 ली हुई है, समझ रहे हो यहाँ पर मतलब वो हमने फ्री हैंड ली है ना, डोंट फिगर। सेकंड ली हुई है तो 1.3 आ रही है। मतलब राइट पे स्केल रखो, लेफ्ट पे स्केल पॉइंट लगाओ, दोनों को ऊपर पर स्केल रखो, जो बीच में वाली वैल्यू आएगी उसे मार्क कर लो। मतलब ये 1.29 समझ पे में आ गई क्या? 1.28 आ रही थी। बस हाँ, समझ लो वही है। ठीक है, रही है 1.8 ले लें। नहीं नहीं 3, तुम तो अलग ही चले गए भाई। 1.28 से 1.8 नहीं भाई। अच्छा भाई, ये मैं अनब्रेक के लिए के की वैल्यू हो गई बस यही हाँ। निकालनी थी। बस। अबे तो नहीं, फिर तो स्लाइड तो दी हुई है, उसके बाद और काम हुआ हुआ है, आर मिनिमम भी लिया हुआ है। क्या निकाला बाद में मुझे? उसमें ये दिखाया दिखाया हुआ है ना कि जो हमने कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है, इंटरमीडिएट है, क्या है ये? शॉर्ट कॉलम है या इंटरमीडिएट है? अच्छा भाई, ओए ये होए एल अपॉन आर, यार आर तो वहां से निकाल लोगे ना। तो आर किसका निकालेंगे, इतने सारे सेक्शन दिए हुए हैं। कॉलम का निकालोगे भाई? कौन से कॉलम, एक सेकंड। जो कॉलम का सेक्शन है ना, वहां से उसका आर निकाल लो। एक 12/20 का है, आर निकला, ठीक है। सही। तुम लोग मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? तुम निकालो। हाँ, हाँ और स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं? हाँ। नीचे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उनमें आ रहा होता है स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ना, उस पे क्लिक आर करो। क्या भाई अभी ये? आर क्या होता है? अबे तुम्हारी स्क्रीन शेयर तो हो रही है, और क्या चाहिए तुझे? हो रही है मेरी, अभी मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो। नहीं अब नहीं हो अब रही, हो रही है, देखो। नहीं हो रही अब। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, नहीं हो रही ना। भाई शेयर का आ रहा है ना, अपवर्ड का साइन, उस पर क्लिक करोगे ना। किधर आ रहा है अपवर्ड का सेंड? ऊपर एरो नीचे आ आ रहा रहा होगा, होता ऊपर डायरेक्शन वाला। है स्टार्ट नहीं। वीडियो, शेयर पार्टिसिपेंट। क्या मोबाइल पे चला हाँ रहे आ हो गया आ गया आ गया आ गया। तो उस पर क्या करूँ अब मैं? क्लिक करो, उसके नीचे स्क्रीन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। यार हाँ ये सही है। बताओ, ये हमारा इंजीनियरिंग ग्रुप क्या बर्थडे पार्टी के लिए रही है क्या? क्या? दफा करो इनको यार, फारे फारे। नहीं नहीं नहीं, वो दफा नहीं, वो अलग बात है। मैंने बोला यार, हर वक्त बर्थडे ही हो रही होती है सबकी। भाई तुम लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, नहीं, तो मैंने कर तो दिया भाई, अब क्यों नहीं आ रही? बात सुनो। हाँ बोल। ये आर क्या होता है? के तो निकालना सीख लिया। आर क्या होता है? मैनुअल से निकलेगा यार, गेमा है वो। अबे भैंस चोद, वो कैसे निकलेगा यार? अच्छा हाँ हाँ, वो जो वो तुम पहले बता रहे थे, आई इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर है, वो वाला। अब आ रही होगी स्क्रीन नजर? हाँ, हाँ, आ रही है, आ रही है। अब ये उसके देखो, बाद हमने 1.3 निकाल लिया, और आपका ये 0.77 निकाल लिया। लेकिन आर, भाई आर कैसे 3.13 किस कॉलम के लिए निकाला है हमने? क्योंकि थ्रू आउट 3.13 ही लिया हुआ है। हम्म, निकाल के नहीं दिखाया हुआ इसमें। नहीं ना, देखिए आर मिनिमम बहुत स्मॉल लिखा हुआ है, कटी हुई स्क्रीन 3.13। ये हमने सामने करा है नहीं वैसे। कॉलम आगे ए बी, कॉलम ए बी। सही, एक सेकंड, कॉलम ए बी। चेक तुम करो, चलो एक आर सेकंड। कॉलम का ही होगा। हाँ मतलब W12/120 का चेक करो तुम लोग मैनुअल में, कि गामा क्या निकल रहा है। तुम चलो एक सेकंड में देखो। ये तुम लोग किसमें देख रहे हो? कंप्रेसर किसको लेवल चेक में करना है? देख रहे हो? ओए रुक जा, ये वाला सवाल सॉल्व हुआ हुआ है ना आगे मेरे भी। तो ये हुआ हुआ है आगे, मेरे प्रॉब्लम में तो हुआ हुआ है आगे। वाव है ना? हाँ, हाँ तो उसमें देखो ना तुम। तो अल्लाह भला करे, आर इसमें निकाला हुआ है, लेकिन आर की वैल्यू डायरेक्ट ही निकाली हुई है। 12/120, 12/120, अरे इसकी माँ की यहाँ। तो देख, आ गया आ गया आ गया आ गया। आ गया, गामा की सही वैल्यू है। ये तो बताओ यार।
हाँ सही है, 12/120 का लिया हुआ है, 3.13 आ रही है। सही है, वही है ना। सही है सही है सही है सही है, समझ में आ गया। बस खैर है भाई, मैनुअल से आर की वैल्यू निकाल लेना। वो कैसे निकलेगी ये तो बताओ। ओ भाई मैं वो 1, ये अबे तुम लोगों को पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू, हम जो कौन सी वैल्यू लेंगे तो हम कौन सा चार्ट खोलेंगे। ये तुम लोगों को पूरा 6 महीने में यही सिखाना था सर ने, लेकिन तुम लोग मैनुअल लेके ही नहीं आ रहे थे। खुद भी नहीं ला रहा। अबे दिमाग सीधे ऑन करो, अबे टॉर्च क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बताओ तो बहनचोद। भाई अबे भाई बताऊं सर, देख अबे मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है। भाई मेरा नेट जा रहा है, मेरे को एंड होने वाला है, 1 बजने वाला है। बात बताओ सुनो ना, बात सुनो बात की वैल्यू सुनो यार ये बात सुनो, इसको यहीं रोक दो। कल शाम को दोबारा बैठो, यहाँ से कंटिन्यू करो, तुम लोग देख के भी आ जाओ। नहीं नहीं, देखो बात सुनो, क्योंकि पहले जो पढ़ा है ना इससे ऊपर का हमने, उसकी भी तैयारी करनी है ना, तो भाई अबे हाँ जो 3 घंटे का लेक्चर लिया सिर्फ कॉलम समझने के लिए मैंने यार। जी, बहनचोद। 1 मिनट रह गया, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। बता रहा हूँ, अब फॉर ब्रेस के लिए करता हूँ। भाई देखो, ब्रेस कॉलम अनब्रेस कॉलम का दोनों अलग है। बाकी गैमा तो आपको वहां से मिल जाएगी ना, आप पेज नंबर देख लेना वहां से। मोहित बता देगा, जहाँ से मोहित ने पेज नंबर देखा है ना, वो बता दे यार इसको पेज नंबर। वहां से गैमा की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू आपको पता है, एल आपको पता है, वहां से आपको वो इससे कंपेयर करा के आ जाएगा शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है, इंटरमीडिएट कॉलम है, वो लिखना है आपको, बस। और क्या करना है। अच्छा ये शॉर्ट कॉलम इंटरमीडिएट कॉलम सर ने लिखवाया था, मैंने ब्लैक बोर्ड की तस्वीर ली थी, वो मैं भी ढूंढता हूँ किधर है। मुझसे तुम शेयर हो, तुम्हारे पास है तस्वीर वो। यार कॉलम कॉलम क्या, कॉलम कॉलम का लिखवाया था सर ने। यार बस हो गया ना, सारा कोर्स हो गया कवर। हाँ कवर हो अब गया तुम, भाई, मजा आ गया। अब जिसको जो अब तब भाई तुम लोगों को यही मशवरा है, जब तुम लोग पढ़ने बैठो ना, अपने साथ वीडियो लेके बैठो, जो जो सवाल कर रहे हो पहले वीडियो देखो, सवाल करो। नहीं समझ में आ रहा, मैं दोबारा वीडियो देखो। बताओ भुसड़ी वालों, बहनचोद ये चूती हो गया, आर पूछ रहा हूँ भाई बता ही नहीं रहे। तो आज मैनुअल सा है ना।